जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर इंटर हो जाता है, जिसके बाद फैंग का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब फैंग वहां पर एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस को देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी उस पर एक पिंक कलर की लाइट आकर लगती है, जिसके बाद फैंग को वहां पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो जैसे ही फैंग अपना ट्रांसलेटर निकाल कर उन आवाजों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, तभी वहां पर उसे एक वार्निंग मिलती है। फैंग उस वार्निंग को देखकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है कि तभी फैंग पर कुछ वायर्स अटैक कर देती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। फैंग उनसे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं छुड़ा पाता, क्योंकि उन वायर्स ने फैंग को बहुत ही जोर के साथ पकड़ा हुआ था। फैंग उन वायर्स को कट करने के लिए अपने फ्लाइंग नाइफ्स को भी यूज करता है, पर फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स का उन वायर्स पर कुछ भी असर नहीं होता। तो ये देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो वायर्स फैंग को छोड़ देती हैं, क्योंकि उन वायर्स ने फैंग को इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि वो वायर्स फैंग की काबिलियत को चेक कर रही थी कि फैंग कौन से टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल है। फैंग की काबिलियत को चेक करने के बाद वो एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस फैंग के लिए एक न्यू टेस्ट को एक्टिव करती है, जो कि होता है इलाइट चैनल। तो उस इलाइट चैनल के बारे में सुनकर फैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये इलाइट चैनल अब कहां से अपेयर हो गया। मुझे तो चैनल ए और चैनल बी के बारे में मालूम था कि मुझे चैनल ए या बी के अंदर जाना है, जिसके अंदर जाने के बाद मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर फैंग के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता जब तक कि उसका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद हमने देखा कि फैंग उस इलाइट चैनल के टेस्ट को पास करने के लिए उसके अंदर चला गया था, और उसके अंदर जाने पर फैंग को बहुत सारी टनल्स नजर आती हैं। तो फैंग उन टनल्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और उनमें से एक टनल्स के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद फैंग को फिर से आगे 9 टनल्स और नजर आती हैं। उन टनल्स को देखकर फैंग वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो 9 और टनल्स आ गई हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक के अंदर गया तो फिर मैं यहाँ से वापस जाने का रास्ता भूल जाऊंगा। ये तो एक भूल भुलैया की तरह है। अभी फैंग इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन के कुछ वॉरियर्स बाहर आ जाते हैं, जो कि एक वेनम जैसे लिक्विड में से बाहर आ रहे थे। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है। इन्हें देखने के बाद फैंग अपनी माइंड पावर को यूज करता है और अपने आसपास के एरिया को स्कैन करके देखने लगता है कि यहाँ पर ऐसे और कितने लोग हैं। अब जैसे ही फैंग इन्हें स्कैन करके देखता है तो वो कहता है यहाँ पर तो ऐसे 9 पीपल्स हैं, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ मेरी तरफ आ रहे हैं, और अगर इन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया तो मेरा यहाँ से बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फैंग भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और अपना आर्मर पहनकर उनके साथ फाइट करने लगता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग उन सभी वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो सभी वॉरियर्स फैंग पर भारी पड़ रहे होते हैं। इसीलिए फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करता है और उन सभी वॉरियर्स पर अटैक करके उन सभी को पीछे हटा देता है। जिसके बाद फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है और उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त क्रिटिकल हिट करता है, जिससे वो सभी वॉरियर्स पीछे हट जाते हैं। पर हम देखते हैं कि इससे भी उन वॉरियर्स को कुछ इफेक्ट नहीं होता और वो सभी फिर से फैंग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो ये देखकर फैंग भी काफी हैरान होता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए उन सबको पीछे हटा देता है। पर वो वॉरियर्स तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए वो सभी मिलकर फैंग पर अटैक कर रहे होते हैं। पर फैंग उन सभी को एक साथ संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए फैंग अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, जो कि होता है उसके सभी फ्लाइंग नाइफ्स को एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन अटैक करना। फैंग अपने इस कॉम्बिनेशन अटैक से उन सभी वॉरियर्स पर अटैक करता है, जिसे देखकर वो वॉरियर्स भी हैरान हो जाते हैं और फैंग के रास्ते से साइड पर हो जाते हैं। इसलिए फैंग अपने इस अटैक का फायदा उठाते हुए उन सभी से बचकर भागने लगता है। पर तभी एक वॉरियर उसके इस अटैक के सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग का ये अटैक उस वॉरियर को लगता है तो इससे उस वॉरियर के अंदर एक होल हो जाता है और ये सभी फ्लाइंग नाइफ्स उसके आर पार हो जाते हैं, पर इससे उस वॉरियर को कुछ भी नहीं होता और उसका वो घाव फिर से भर जाता है। तो ये देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स फिर से फैंग पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी वॉरियर्स पर फैंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का भी कुछ असर नहीं हो रहा था। तो इसलिए फैंग उन सब से बचकर भागने लगता है और जो भी फैंग के रास्ते में आ रहा होता है फैंग उस पर अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड और अपने इस कॉम्बिनेशन अटैक से उन पर अटैक करता है। पर वो सभी फिर भी फैंग का पीछा नहीं छोड़ रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर वो सभी वॉरियर्स फैंग को पकड़ लेते हैं और फैंग को अपने वैनम के अंदर जकड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। फैंग उस वैनम से खुद को फ्री कराने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं करा पाता और हम देखते हैं कि वो सारा वैनम फैंग की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। तो ये देखकर फैंग भी अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर को यूज करता है और अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए उन सभी को एक बहुत ही बड़ा झटका देता है, जिससे वो सभी वॉरियर्स दूर जाकर गिरते हैं। और यहाँ पर उन सभी वॉरियर्स के दूर जाकर गिरने की वजह से फैंग को फिर से भागने का एक मौका मिल जाता है, इसलिए फैंग अपनी फुल स्पीड के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो सभी वॉरियर्स फिर से उठ खड़े होते हैं और फैंग का पीछा करने लगते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ फैंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हैं। इतना काफी नहीं था कि तभी वहाँ पर 2-3 वॉरियर्स और आ जाते हैं, जो कि फैंग के उसी पॉइंट पर पंच मारते हैं जहाँ पर उस पहले वॉरियर ने पंच मारा था। ये देखकर फैंग जल्दी से अपने बाजू को सामने कर लेता है और इनके इस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर हम देखते
देखते हैं कि इन चारों का ये पंच अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसे हमें दिखाया जाता है कि फैंग के बाजू की बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है और इन चारों वॉरियर्स के एक ही जगह पर अटैक करने की वजह से इतना ज़्यादा फोर्स इम्पैक्ट बनता है कि फैंग हवा में इनसे बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे चला जाता है और वहाँ से फिर से भागने लगता है। तो वो बाकी वॉरियर्स फैंग का पीछा करने लगते हैं और फैंग पर अटैक करने लगते हैं। फैंग उन सभी से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब तो मुझे बहुत ही जल्दी मार डालेंगे और मैं इनसे बचकर नहीं भाग पाऊंगा। फैंग इन सभी वॉरियर्स से बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी वो सभी वॉरियर्स एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बन जाते हैं, जिसका सामना फैंग के लिए भी कर पाना मुश्किल था। और वो बड़ा सा वॉरियर फैंग को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसे फैंग डॉज कर लेता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4th अटैक को यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही फैंग उस बड़े से वॉरियर पर अपना ये अटैक करता है तो वो वॉरियर बीच में से कट जाता है और वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर वहां पर मौजूद जो दूसरे वॉरियर्स होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के के पास इतनी ज्यादा पावर है कि ये हमारे इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर को बीच में से काट रहा है। ये अटैक करने के बाद फैंग जल्दी से वहां से भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर फैंग ने अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को यूज कर लिया था, इसलिए फैंग अपनी फुल स्पीड को यूज करते हुए वहां से भागने लगता है। और वो सभी वॉरियर्स जो कि फैंग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे वो फिर भी नहीं रुकते और फैंग का पीछा करने लगते हैं। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और उसके बाजू पर बहुत ही गहरी चोट आई होती है, इसलिए फैंग ने अपने बाजू को भी पकड़ा होता है और पीछे मुड़कर उन सभी वॉरियर्स को देखता है जो कि अभी भी फैंग का पीछा कर रहे थे। तो उन सभी की स्पीड को देखकर फैंग कहता है कि इन सभी वॉरियर्स की स्पीड तो ली आओ से काफी ज्यादा है, इसलिए फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उनसे भी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है और जाते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि मैं अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की फ्लाइंग स्पीड को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की स्पीड को 1300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार पर कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि इन सभी वॉरियर से काफी ज्यादा है। जिसके बाद फैंग देखता है कि मैं तो फ्लाई करता करता फिर से 9 टनल्स के सामने आ गया हूँ, इसलिए फैंग सोचता है कि अगर मैं इन सभी 9 टनल्स में से किसी एक में चला जाता हूँ तो इन सभी वॉरियर्स के लिए मुझे ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जगह एक भूल भुलैया की तरह है और ये सभी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए फैंग बहुत ही स्पीड के साथ उन 9 टनल्स में से किसी एक टनल में चला जाता है। अब जैसे ही वो सभी वॉरियर्स वहां पर आते हैं तो वो उन 9 टनल्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पर वैनम बनकर गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और अपने पीछे देखकर कहता है ऐसा लगता है कि वो सभी वॉरियर्स अब मेरा पीछा नहीं कर रहे। अब चलते चलते फैंग फिर से एक 9 टनल्स वाली जगह के सामने आ जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं तो फिर से 9 टनल्स के सामने आ गया। ये जगह तो वाकई एक भूल भुलैया की तरह है। फैंग अभी वहां पर रुककर इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है और वो बहुत ही स्पीड के साथ फैंग को एक बॉक्स में कवर कर लेती है। फैंग भी उस बॉक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही फैंग उस बॉक्स में से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और वहां पर बहुत सारे फैंग हो जाते हैं। फैंग की चारों तरफ फैंग ही फैंग हो जाते हैं और फैंग उन सब को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और काफी हैरान भी होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि फैंग वापस से उसी बॉक्स में आ जाता है और उस बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। जिसके बाद फैंग अपने एक हाथ से उस बॉक्स की दीवार पर टच करता है। अब जैसे ही फैंग उस बॉक्स की एक दीवार को टच करता है तो वो ऐसे टूट जाती है जैसे कि वो कोई मिरर हो और फिर उस बॉक्स की टूटी हुई दीवार फैंग को अपने अंदर खींच लेती है जैसे कि वो कोई ब्लैक होल हो। ये सब देखकर फैंग को भी कुछ समझ नहीं आता और वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फैंग उसके अंदर खींचा जा रहा था तो फैंग को इस तरह से फ्लाई करता हुआ देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि फैंग स्पेस में सभी स्टार्स में से बहुत ही स्पीड के साथ होता हुआ ट्रैवल कर रहा हो। अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर फैंग कहता है कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ इन सब के सामने यूजलेस है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग का दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा होता है और फैंग अपने सामने ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और फैंग का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से फैंग एक जगह पर आ जाता है और वो वहाँ पर लेटा होता है। ये जगह ऐसे लग रही थी जैसे कि फैंग किसी अलग ही डायमेंशन में आ गया हो। अपने आप को ऐसी हालत में देखकर फैंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। जिसके बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करके अपने आसपास के एरिया को देखने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।